भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंच जाइए, कंस मामा को भूल जाइए, उनकी शरण में मत जाइए, अन्यथा विनाश तो निश्चित है। और बाबा जी को धन्यवाद बोलिए, क्योंकि बाबा जी केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, सनातन धर्म के गोरखपीठ जो हमारा मठ है, सनातन की एक नाथ संप्रदाय है, उसका गोरखपीठ मठ है, उसके महंत हैं वो। क्या ये जो कुंभ में नहा रहे हैं जो लोग, ये सारे पापी हैं? क्या इनके पाप मुक्त हो जाएंगे? क्या भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर, उन्होंने पाप नहीं किए? आखिर इस प्रकार के बयानबाजी क्यों? देखिए, ये तो केवल इनका राजनीतिक स्टंट है। जिस समाज से चंद्रशेखर आजाद आते हैं उस समाज के लोग भी वहां पर जा रहे हैं, जा करके देखें, एक बार देखें ना। ये तो केवल राजनीतिक रूप से कह रहे हैं कि हम सबको समानता का अधिकार देंगे, समानता का अधिकार देंगे। वहां जाकर के देखिए कौन सी असमानता का अधिकार है वहां पर सब समान है। ये सनातन की शक्ति है। जाकर के देखिए, सनातन का संपूर्ण स्वरूप आपको वहां दिखेगा। वहां पर स्टीव जॉब्स की पत्नी भी गंगा जी में नहा रही है, बड़े बड़े शंकराचार्य भी नहा रहे हैं, और हमारे ही समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग वहां पर जाकर के नहा रहे हैं। अच्छा, आईआईटी बाबा हैं, आईआईटी बाबा ने क्या कोई वहां पर, आईआईटी बाबा की आपको जाति पता है किस जाति से हैं? वो जाति हरियाणा में ओबीसी में आती है, जिस जाति से हैं आईआईटी बाबा। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? आत्मा का परमात्मा से मिलन। हम सभी आत्मा है ना। लेकिन हमारे सनातन में एक चीज और है, ये हमारे सनातन में यह है, गौ को माता मानना, गौ को माता मानना। ये नहीं है कि गौ को भक्षण कर लिया हमने रोटी के साथ। इस चीज पे तो चंद्रशेखर आजाद भी मानेंगे जी। चंद्रशेखर जो रावण है वो भी मानेंगे इस चीज को कि गौ को तो माता मानना पड़ेगा, है ना। गौमूत्र वो ना पिए, लेकिन गौ को नहीं खा सकते वो भी, है ना। और वो बोलते हैं मैं बौद्ध हूँ, अच्छी बात है, बौद्ध है। भगवान बुद्ध भी तो सनातन से थे। भगवान बुद्ध ने कब कहा कि मैं सनातनी नहीं हूँ? आप कहते हो कि मूर्ति पूजा, ये घंटा बजाते हैं मंदिर में घंटा, तो भगवान बुद्ध के मंदिर भी तो बने हुए हैं पूरे विश्व में। और रही बात इंजीनियरिंग, कहते हो कि केवल साइंटिफिक रूप में चलो, तो सनातन में कौन सा साइंटिफिक रूप में नहीं चल रहे हैं? साइंटिस्ट भारत में कौन है? सनातनी तो हैं, सनातनी तो साइंटिस्ट हैं। आप ये बता दो कितने चंद्रशेखर आजाद वाले जो बौद्ध बने हुए नवबौद्ध, ये कितने साइंटिस्ट हैं बताओ जरा। ये कहते हैं कि साइंटिस्ट बनो। अभी किसी दलित बेटी के साथ कुछ अत्याचार होगा और वो एक विशेष समुदाय करेगा तो ये बोलते नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इन्हें केवल राजनीतिक रोटी सेकनी है। ये चिड़े हुए हैं कि महाराज जी ने इतना भव्य महाकुंभ कैसे आयोजित करा दिया। इनको समस्या है, क्योंकि इनकी राजनीतिक जो एक विचारधारा है उसको ठेस पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि ये तो कहते हैं, ये जब इफ्तार पार्टी होगी तब इनका भाईचारा होता है, सनातनी का कोई भी कार्य होगा तब भाईचारा नहीं होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, इफ्तार पार्टी में तो खूब जाके वहां जाकर के खूब खजूरे खाते हैं जी, हैं? कभी इन्होंने देखा या कभी इन्होंने करवाया अखिलेश जी ने या चंद्रशेखर जी ने कि जब कोई सनातनी का कोई त्योहार हो, या चलो बुद्ध पूर्णिमा ही हो, ये तो बौद्ध हैं तो बुद्ध पूर्णिमा हो, कभी मुस्लिम भाइयों ने इन्हें आकर के तिलक लगा करके और इन्हें भी कुछ दावत दी हो? देखा है क्या? भाईचारा एक तरफ से ही, इसको सेक्युलर का जो कीड़ा है एक तरफ से ही चलेगा, दोनों तरफ से चलना चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा अखिलेश जी से भी और इनसे भी, आप लोग डुबकी मारिए जा करके। अगर आपको अपने सच में पाप धोने हैं, पाप कैसे धुलते हैं? जब वहाँ पर पूरा समाज इकट्ठा होगा, एक एनर्जी होती है वहाँ पर, है ना। जैसे सैफई में जब डांस होता था तो वहाँ एक थिरकन का मन करता था इनका समाजवादी पार्टी वाले। आपकी एक वीडियो आपने देखा होगा, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, छोटा सा बच्चा था, वो बड़े बड़े ठुमके मार रहा था और सारे के सारे तालियां बजा रहे थे। वो गरीब बच्चा बेचारा वो ठुमके मार रहा था और ये क्या बजा रहे थे? तालियां। सैफई महोत्सव में एक तरफ मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और ये सैफई महोत्सव मना रहे थे। तो ऐसी विचारधारा नहीं है, जा करके देखो। सनातन के आप भी हो, है ना। और अखिलेश जी से भी कहना चाहूँगा, आप कहते हैं मैं तो भगवान श्री कृष्ण के वंश का हूँ जी, भगवान श्री कृष्ण के वंश के हो तो गौ माता की तो रक्षा करनी पड़ेगी ना। गौ माता की रक्षा नहीं करोगे तो कैसे भगवान श्री कृष्ण के वंश के हो? भगवान श्री कृष्ण तो गौ माता के लिए रक्षा करते थे, गैया का दूध पीते थे, गैया का माखन खाते थे। तो आपको भी तो गैया का दूध और माखन कब मिलेगा? जब गौ माता सुरक्षित रहेंगी, है ना। लेकिन आपके प्रवक्ता तो आज जो है गाय माता को माता कहाँ कहते हैं? जानवर कहते हैं, और आप स्वयं जानवर कहते हो। गौ माता को जानवर कहोगे। भगवान कृष्ण के वंशज कहाँ हुए फिर? ये मैं तो कह रहा हूँ वंशज ये कहते हैं ना, तो भगवान कृष्ण का तो सीधा था कि भागवत गीता में उन्होंने कहा
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं जन्म लूंगा। आज संभल के अंदर जब धर्म की हानि होती है तो ये कहते हैं कि भाई मंदिरों को खोज रहे हो। भगवान कृष्ण ने तो स्वयं बोला है मैं कल की अवतार होगा और वो संभल में होगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण ने बोला था। भगवान श्री कृष्ण जो ईश्वरीय वाणी है, स्वयं ईश्वर थे, उन्होंने बोला कि संभल में कल की अवतार होगा। और इन्होंने संभल की क्या दशा कर दी अखिलेश जी ने। तो बस इनका तो भगवान भरोसे, अभी भी आपके पास समय है। भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंच जाइए, कंस मामा को भूल जाइए, उनकी शरण में मत जाइए, अन्यथा विनाश तो निश्चित है। और बाबा जी को धन्यवाद बोलिए, क्योंकि बाबा जी केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, सनातन धर्म के गोरखपीठ जो हमारा मठ है, सनातन की एक नाथ संप्रदाय है, उसका गोरखपीठ मठ है, उसके महंत हैं वो।